ट्रायंगल ऑफ वेलनेस, सेहत की तिकोन, डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट। याद रखिएगा, सेहत सिर्फ दवाई की दुकान से नहीं मिलती, बल्कि ग्रोसरी शॉप में जहां वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पड़े होते हैं वहां से भी मिलती है। साइंस ने बड़े कारगर नुमाया सरंजाम दिए। कहते हैं पहले किसी दौर में 40-45 साल इंसान की एवरेज एज थी, आज 73.5 है। साइंस ने क्या किया? 3 चीजें, एक तो हाइजीन यानी सफाई, वैक्सीनेशन हिफाजती टीके और एंटीबायोटिक। इन तीनों चीजों ने इनकलाब बर्पा कर दिया इंसान की जिंदगी में। ये तीनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं। डाइट बॉडी को फ्यूल देती है, एक्सरसाइज उस फ्यूल को इस्तेमाल करती है, और रेस्ट बॉडी को एनर्जी देकर रिफ्रेश कर देता है। डाइट के 3 मतलब है, एक तो वो खाना पानी जो आप पीते हैं, नंबर 2 डाइट से मुराद वो हेल्थ प्लान है जो आप बनाते हैं हेल्दी रहने के लिए, नंबर 3 कुछ लोग कम खाते हैं, डाइटिंग करते हैं, उसके लिए भी लफ्ज डाइट इस्तेमाल होता है। गुड डाइट, बैलेंस्ड डाइट से क्या मुराद है कि आपके खाने में तमाम गजाई अज्जा, न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स मौजूद हों, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, आयरन, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मिनरल्स, वाटर वगैरह मौजूद हैं। विटामिन 13 किस्म की होती है। अब ये सारी चीजें किस जगह मिलेंगी और इनका फायदा क्या है, ये पूरी वीडियो में देखिए। दुनिया में 30 से ज्यादा डाइट्स की टाइप पाई जाती हैं हार्वर्ड के मुताबिक। हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है मेडिटेरेनियन डाइट। 7 मुख्तलिफ मुमालिक के अंदर की गई तहकीकात। 1970 में एंसल कीज ने यह कहा कि दिल की बीमारियों को कम करने के लिए कौन सी डाइट होनी चाहिए, तो उसने फिर पुराने दौर के रूम और यूनान की डाइट्स को पढ़ा। ऑलिव ऑयल, सी फूड और ब्रेड सामने निकली। फिर मजीद तहकीकात हुई और आज मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में साइंस वाज़ेह तौर पे कह रही है कि जो ये इस्तेमाल करता है उनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है और दिल की सेहत भी उनकी अच्छी रहती है। और नंबर 2 है डैश डाइट, यानी डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी डाइट होनी चाहिए? 160 टॉप के हेल्थ प्रोफेशनल्स ने ये रिसर्च की और ये डैश डाइट की अप्रोच दी। ये खाने अगर आप खाएंगे, इस अंदाज से खाएंगे, हाइपरटेंशन कंट्रोल रहेगी। इसमें खाने कौन से हैं? फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, लीन मीट है, होल ग्रेन, लो फैट डेयरी है, वेजिटेबल, और सॉल्ट और शुगर बहुत कम है। साबित हुआ कि जिसने डैश डाइट खाई उसमें 27% फॉलेज यानी स्ट्रोक कम हुआ और 12% हार्ट अटैक्स भी कम हुए। लीन मीट से मुराद है फिश और सिरलियन यानी कमर या पुश्त का जो गोश्त होता है। टेंडरलियन ये गोश्त होता है जो अंदर वाली जगह से लिया जाता है, मुलायम होता है और महंगा होता है। और है फ्लेक्सिटेरियन डाइट, ये 2 लफ्जों से मिली है, फ्लेक्सिबल और वेजिटेबल, दोनों से फ्लेक्सिटेरियन। इसका मतलब है कि लोगों को वेजिटेबल्स की तरफ लाया जाए, सब्जियों की तरफ, लेकिन गोश्त को बिल्कुल छुड़ाया ना जाए। ये दरहकीकत डाइट नहीं है बल्कि पूरा एक लाइफ स्टाइल है, यानी दालें, सब्जियां, फल, बगैर छना हुआ आटा खाएं, प्रोटीन पौधों से लें, गोश्त से ना लें, वक्फे वक्फे से गोश्त भी जरूर खाएं, नमक और चीनी के इस्तेमाल में खास एहतियात रखें। यह बनती है फ्लेक्सिटेरियन डाइट। मिर्गी के दौरे के इलाज के लिए रसल ने 1921 के अंदर जो डाइट बनाई उसका नाम कीटोजेनिक डाइट है। इसका बुनियादी मकसद यह फैट्स बहुत ज्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल कम और प्रोटीन सिर्फ उतनी जो बच्चे की ग्रोथ के लिए काफी हो। यानी हमारी बॉडी जो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेती है, नहीं, वो फैट से एनर्जी ले, कीटोन्स बने, इसलिए इसको कीटोजेनिक डाइट कहते हैं। 1920 में एक देहात में तजर्बा किया गया कि वो बच्चे जो भूखे रहते हैं, फास्टिंग से होते हैं, उनमें मिर्गी के दौरे कम पड़ते हैं। तो इस डाइट में, कीटोजेनिक डाइट में, दिन का 50 ग्राम से भी कम कार्बोहाइड्रेट लेना है। और क्या खा सकते हैं? बटर, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, हेल्दी फैट्स, मीट, फिश, एग्स, चीज, एवोकाडो, ब्रोकली, स्पिनच वगैरह। और क्या छोड़ना है? ब्रेड, राइस, शुगर वाले केक, स्वीट, आलू, फ्रूट जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह। इसके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, सर दर्द, कमजोरी, उल्टी वगैरह भी हो सकती है। ये तमाम बातें अपने डॉक्टर से पूछे बगैर इस्तेमाल नहीं करनी, लेकिन ये डाइट पैटर्न्स हैं बहुत फायदे वाले। ट्रायंगल ऑफ वेलनेस यानी सेहत की तिकोन। अब देख सकते हैं इसके 3 साइड्स होती हैं, एक में डाइट है, एक्सरसाइज है और रेस्ट है। तीनों बड़ी जरूरी हैं। आज हम बात करेंगे एक पर। वैसे एक बात ये आपको बताता चलूं कि देयर आर मार्वल्स ऑफ साइंस। साइंस ने, मेडिकल साइंस ने इंसानी सेहत में बहुत जबरदस्त कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं। और इसके लिए सबसे पहले आप नोट करेंगे कि एक जमाने में इंसान की जो एवरेज एज थी शायद 40 to 45 ईयर्स थी। उस वक्त पानी भी साफ था, हवा भी काफी साफ थी, इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, और खाना भी ऑर्गेनिक था, खेत का आया हुआ खाना खाते थे। लेकिन उसके बाद आज इंसान की एवरेज एज वो 73.5 ईयर्स है। इसमें खवातीन की उम्र 76 है और मर्दों की उम्र 71 ईयर्स है। अब इतनी लंबी एज हो गई जबकि खाना भी इनऑर्गेनिक है और आर्टिफिशियल है और हवा भी आलूदा है, पानी भी गंदा है,
तो यहां पर सबब जो बना, एक सबब वो ये है कि आज मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, वी हैव ड्रग्स। याद रखिए, ये बात सुन लीजिए कि सेहत सिर्फ दवाई की दुकान से नहीं मिलती, बल्कि सेहत वो वेजिटेबल्स की, ग्रोसरी शॉप की और फ्रूट शॉप से भी मिलती है। मेडिकल साइंस ने जो 3 काम किए ये बड़े जबरदस्त हैं। नंबर 1 हाइजीन, सफाई। नंबर 2 वैक्सीनेशन, जो आपको हिफाजती टीके लगते हैं। और नंबर 3 एंटीबायोटिक मेडिसिन। वाकई एंटीबायोटिक ने तो एक इनकलाब बपा कर दिया हर तरफ। तो ये जो सेहत की तिकोन है, डाइट, एक्सरसाइज एंड रेस्ट, हम आज इसमें फोकस करेंगे डाइट के ऊपर। डाइट, खाना पीना। वैसे इन तीनों के अंदर एक रिलेशन है। डाइट वो बॉडी को फ्यूल करती है, बॉडी को ईंधन देती है। एक्सरसाइज उस फ्यूल को बर्न करती है, उसको इस्तेमाल करती है। और रेस्ट यानी आराम, ये एनर्जी को बहाल करता है, मूड को रिफ्रेश करता है। तो डाइट में हमें बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए ताकि अच्छी एनर्जी मिले और जिस्म के अंदर जो पावर ऑफ इम्यूनिटी है, कुव्वत मुदाफियत, उसको और ज्यादा मजबूती हासिल हो। और एक्सरसाइज ये तो बहुत अच्छी है, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, योगा, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग, ये सब बड़ा जरूरी है। और ये हाइपरटेंशन को, डायबिटीज को, लंग्स हेल्थ को अच्छा करता है। और इसके साथ साथ ये बोन डेंसिटी को, मसल्स को ये भी बेहतर करता है। इंसान के जिस्म में 600 मसल्स होते हैं, इनके ऊपर एक्सरसाइज की जाए तो बेहतरी मजीद आती है। और आखिर में रेस्ट। रेस्ट आपके जिस्म से गंद को बाहर करता है और बिलखुसूस आपके दिमाग के अंदर जो जंक पैदा हो जाता है उसको साफ करता है। हमने बात करनी है डाइट पे। डाइट के 3 मतलब लिए जाते हैं। नंबर 1, जो रेगुलर खाना और पीना आप करते हैं उसको डाइट कहते हैं। नंबर 2, आप एक हेल्थ प्लान बनाते हैं कि मैं ये खाऊंगा और ये नहीं खाऊंगा तो मैं हेल्दी रहूंगा, मेरे मसल्स बढ़ेंगे, इसको भी डाइट कहा जाता है। और डाइट का लफ्ज एक और तरह से इस्तेमाल होता है और वो है कि आप खाना पीना कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं ताकि आप फिट रह सके, इसको भी डाइट कहते हैं। डाइट के बाद कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस्ड डाइट का, गुड डाइट का, यानी वो खाना जिसमें तमाम न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स यानी ग़िज़ाई अज्जा मौजूद है जो कि आपकी बॉडी को चाहिए फुल ग्रोथ के लिए। अब वो अज्जा क्या हैं? वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, आयरन और जिंक, फिर कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, वाटर, मिनरल, विटामिन, 13 किस्म के अलग अलग इनको हम लेके चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ये मैक्रो कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा एनर्जी यहां से जिस्म लेता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है इंसानी जिस्म के अंदर। ये फ्रूट्स में, राइस में, ब्रेड में और पोटैटोस के अंदर मिलता है। फिर बारी आती है जनाब प्रोटीन्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉडी टिश्यूज को बनाने के लिए और रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो प्रोटीन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये आपको मिलेगा मीट, फिश, एग और मिल्क से। फिर फैट्स हैं जनाब, बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो फैट्स से भी आती है। ये बटर, ऑयल, नट्स और सीड से मिलेगा। और फिर कैल्शियम आ जाती है। इंसान की बोन्स जो हैं वो कैल्शियम से बनी हुई है। कैल्शियम के बहुत बड़े डिपॉजिट्स हैं दूध, डेयरी में और दीगर चीजों में आपको मिलेगा। मैग्नीशियम है, इंसान के जिस्म में जो एंजाइम्स हैं जिनकी तादाद तकरीबन 75,000 है, उसमें 300 एंजाइम्स का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो मैग्नीशियम है। और आजकल मैग्नीशियम को बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर भी प्रोमोट किया जा रहा है क्योंकि मैग्नीशियम से नींद अच्छी आती है और बहुत से काम और होते हैं। पोटेशियम है, ये आपकी नर्व्स के लिए, आपके मसल्स के लिए और आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आयरन है, ये आयरन रिच प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन। आप जितनी ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं उसका फायदा कोई नहीं होना अगर ये हीमोग्लोबिन ना हो। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप हो जाती है और अब वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पर बैठकर पूरे जिस्म में पहुंचती है। जिंक, ये कुव्वत मुदाफियत के लिए, पावर ऑफ इम्यूनिटी के लिए, सेल्स की ग्रोथ के लिए और ये जो जख्म लग जाते हैं इनके जल्दी ठीक होने में बहुत ज्यादा अहम तरीन है। फिर विटामिन है, ये 13 किस्म की होती हैं। ये हेल्दी और स्ट्रॉन्ग जिस्म के लिए, बॉडी सिस्टम पूरे के लिए होती है। ये फ्रूट्स में है, मिल्क में है, एग्स में है और वेजिटेबल्स में है। और पानी जनाब, पानी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। खाना हजम करने के लिए, डाइजेशन के लिए, बोन्स में कुशन इफेक्ट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स, एलिमेंट्स, बहुत कुछ है। पानी के बगैर तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और फिर मिनरल्स हैं जो हड्डियों के लिए, दांतों के लिए और खून बनाने के लिए बहुत ज्यादा अहम तरीन। हमने ये देखना है कि डाइट टाइप्स कौन सी हैं, यानी कौन सी किस्म की डाइट्स आज तक मेडिकल साइंस ने इजाद की।
माहिरीन ग़िज़ाइयात के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 30+ डाइट्स की टाइप मौजूद है, लेकिन आज हम कुछ डाइट की टाइप्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मेडिटेरेनियन डाइट। मेडिटेरेनियन डाइट ये 7 कंट्रीज की रिसर्च के ऊपर मुश्तमिल आज दुनिया की सबसे फेवरेट और सबसे ज्यादा सेहत बख्श डाइट समझी जाती है। इसको मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं। असल में लोगों ने यह सोचा कि वो कौन सी ऐसी डाइट हो सकती है जो कि कार्डियोवैस्कुलर यानी दिल के लिए अच्छी है, दिल का दौरा जिससे बच सकता है। एंसल कीज ये नाम है उस बायोलॉजिस्ट का जिसने 1970 में एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। उसने फिर कदीम रूम और कदीम यूनान की डाइट्स को पढ़ा और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ब्रेड, सी फूड और ऑलिव ऑयल यानी डबल रोटी टाइप कोई चीज होगी, और सी फूड यानी समुद्री खाना, फिश वगैरह, और ऑलिव ऑयल ये वो चीजें हैं जो ये कदीम लोग इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये बढ़ गई, मुख्तलिफ मुल्कों के मेन्यूज इसमें शामिल हो गए, जदीद तहकीकात हुई, अरब के मसाले भी इसमें शामिल हुए, अमेरिका की सब्जियां भी इसमें शामिल हुई, और आज जदीद साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक मेडिटेरेनियन डाइट का जितना मेन्यू है, जो लोग ये डाइट इस्तेमाल करते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है और दिल की बीमारियों का रिस्क भी कम हो जाता है। और ये क्या है? वेजीज यानी सब्जियां, फ्रूट्स यानी फल, और फिश, ऑलिव ऑयल, और खालिस छना हुआ आटा, बगैर छना हुआ आटा जो कि होता है ऑर्गेनिक होता है, जिसमें से चीजें नहीं निकाली होती। इस तरह की चीजों पर मेडिटेरेनियन डाइट मुश्तमिल होती है। और सेकंड डाइट है डैश, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये 2 इदारे दुनिया में, NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये अमेरिका का हेल्थ सिस्टम है, NHS नेशनल हेल्थ सिस्टम ये यूके का हेल्थ सिस्टम है। और NIH की रिसर्च थी कि ऐसा खाना, ऐसा मेन्यू, ऐसे रेसिपीज बनाए जाएं जो कि हाइपरटेंशन को, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सके। 1997 के अंदर इंग्लैंड के मेडिकल जर्नल के अंदर ये डाइट छपी, डैश, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, कि ये वो डाइट है जो कि वेट लॉस नहीं बल्कि ये हाइपरटेंशन, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके लिए जरूरी है, या अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं बनना चाहते, हाई ब्लड प्रेशर के, तो ये डाइट जरूरी है। 160 वर्ल्ड क्लास हेल्थ प्रोफेशनल्स ने इस तहकीक में हिस्सा लिया, और मकसद क्या था? टेस्टी फूड ऑन योर टेबल जो रखे आपके ब्लड प्रेशर को स्टेबल। और यह तजर्बा इंतहाई कामयाब रहा। जिन लोगों ने यह डैश डाइट यानी डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन शुरू की, 27% उनके अंदर स्ट्रोक्स यानी फॉलेज का अटैक कम हुआ, और 15% उनको हार्ट अटैक भी कम हुआ। सबसे पहली चीज क्या डैश में? वेरी लिटिल शुगर और सॉल्ट, बहुत कम नमक और चीनी खाना है। फिर वेजिटेबल ज्यादा हैं और फ्रूट्स इसमें ज्यादा हैं, लीन मीट इसमें ज्यादा है, और लो फैट डेयरी, डेयरी की वो प्रोडक्ट्स जिसमें फैट्स कम होते हैं। लीन मीट से क्या मुराद है? नंबर 1 तो फिश, टूना, सैल्मन, मैकरल वगैरह। नंबर 2 सिरलोइन यानी कमर और पुश्त का गोश्त, बकरे में और बड़े गोश्त का, जो आमतौर पर स्टेक्स के लिए इस्तेमाल होता है। टेंडर लोइन का गोश्त जो कमर के अंदरूनी हिस्से से लिया जाता है, यह मुलायम गोश्त है और महंगा होता है। या हर वो गोश्त जिसके ऊपर से फैट्स को उतार दिया गया हो वाज़े तौर पे, वो भी इसमें शामिल है। और इसके साथ साथ पोल्ट्री, ये डैश डाइट बनती है। और नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे फ्लेक्सीटेरियन डाइट। ये 2 लफ्जों से मिलकर बनी है, फ्लेक्सिबल और वेजिटेबल, दोनों को मिला ले बनता है फ्लेक्सीटेरियन डाइट। 1992 के अंदर ये डॉन जैक्सन नाम के एक बंदे ने ये डाइट प्रपोज की। इस डाइट का मकसद लोगों को वेजिटेबल की तरफ लेकर आना है, लेकिन गोश्त मुकम्मल नहीं छुड़ाना। गोश्त वो खाते रहें लेकिन उसकी मिकदार कम करें और वेजिटेबल्स की तरफ आए। जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा बिल्कुल गोश्त नहीं खाते, सिर्फ वेजिटेबल्स, दालें वगैरह खाते, नहीं, गोश्त थोड़ा खाना है। इस डाइट में कोई क्लियर कट रूल नहीं है कितनी कैलोरीज होनी चाहिए, इतना गोश्त होना चाहिए, इतनी वेजीज होनी चाहिए, या इतने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स होने चाहिए। ये असल में डाइट है ही नहीं, ये एक मुकम्मल लाइफस्टाइल है। यानी नंबर 1 ज्यादातर फल, सब्जियां, बगैर छना हुआ आटा और ऑर्गेनिक चीजें खाएं। नंबर 2 प्रोटीन्स को एनिमल से ना लें, जानवर के गोश्त से ना लें, बल्कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स लें, पौधों से प्रोटीन लें। और नंबर 3 ईट लेस प्रोसेस्ड फूड, खाने को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में खाएं,
जो खाना खेतों में उगता है वो खाएं, जो फैक्ट्रियों से आता है वो ना खाएं। नंबर 4, वक्फे वक्फे से एनिमल यानी गोश्त भी खाते रहें। नंबर 5, चीनी और नमक में जबरदस्त एहतियात करें। तो केमिकल, रंग, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव वगैरह डालकर जो चीजें आती हैं, ये फ्लेक्सिटेरियन डाइट में कम से कम खाने का कहा गया। एंड नंबर लास्ट ऑफ डाइट पैटर्न टुडे, मिर्गी के दौरे के इलाज के लिए रसल ने 1921 में जो डाइट प्रिस्क्राइब की थी बच्चों के लिए, वो थी केटोजेनिक डाइट। ये बड़ी ट्रेंडी है। ये हुआ ये था कि मतलब इस डाइट का पैटर्न ये है कि इस डाइट में फैट्स ज्यादा होंगी, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होंगी और प्रोटीन सिर्फ उतनी होंगी कि बच्चे की ग्रोथ के लिए जरूरी हो। अब इस डाइट के अंदर कॉन्सेप्ट यह है कि बॉडी वो फैट से एनर्जी हासिल करे, कीटोन्स बने। वैसे सुन लें कि हमारी बॉडी का जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन की सूरत में सेव होती हैं, फिर वो ग्लूकोज की सूरत में टूटती हैं, तो हमारी बॉडी उससे एनर्जी हासिल करती है। लेकिन जिस वक्त आप कार्बोहाइड्रेट्स खा ही नहीं रहे तो फिर आपके जिस्म की फैट्स टूटेंगी, उससे कीटोन्स बनेंगे और ये आपकी बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाएगा, जो कि केटोजेनिक डाइट का प्राइमरी मोटिव है। तो 1920 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हुआ एक देहात में कि वो बच्चे जिनको भूखा रखा गया, फास्टिंग मोड में रखा गया, उनको मिर्गी के दौरे कम पड़े। और साथ साथ ये भी उन्होंने देखा कि मिर्गी के दौरे कम पड़े तो ये डाइट का कॉन्सेप्ट आया, जो डाइट थी कीटोजेनिक डाइट। वक्त गुजरने के साथ साथ ये थोड़ी रिफर्बिश हुई, इसके अंदर और एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह की गई और आज ये वो डाइट है जो कि एनर्जी बूस्ट भी करती है और हमारे लिए वेट लॉस का भी सबब बनती है। इस डाइट में दिन में 50 ग्राम से भी कम कार्बोहाइड्रेट्स लेनी है। अब जब इतनी कम कार्बोहाइड्रेट्स होंगी तो लिवर जो है वो फैट्स को ब्रेक करेगा और वो एनर्जी का सोर्स बन जाएंगे। अब केटोजेनिक डाइट में जो खाने खाए जा सकते हैं वो है बटर, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, हेल्दी फैट्स जिसमें मीट है, फिश है, एग्स है, चीज है और स्पिनच है, साग है, एवोकाडो है और ब्रोकली है। और जो चीजें बिल्कुल नहीं खानी वो ब्रेड, राइस, शुगर वाले केक, स्वीट्स, आलू, फ्रूट जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ये बिल्कुल नहीं खानी। इसके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, सर दर्द, कमजोरी, उल्टी, कब्ज वगैरह हो जाती है। और जिगर गुर्दे की बीमारी किसको है, दिल की बीमारी किसी को है, हामला या दूध पिलाने वाली औरतें हैं, वो बगैर डॉक्टर के मशवरे के कीटोजेनिक डाइट पर बिल्कुल भी ना आए। बाकी भी जितनी डाइट्स की आपसे बात की गई वो डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल ना करें। एक माहिर न्यूट्रिशनिस्ट यानी माहिरीन ग़िज़ाइयत के साथ राब्ते में रहें। बहरहाल इन डाइट्स के इस्तेमाल के फायदे बहुत